रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। नगर विधायक को धमकी देने वाला मुकुंद गिरफ्तार, पत्नी ने भी विधायक समर्थकों पर लगाया मारपीट का आरोप। ब्रह्मपुरा की गलियों में पुलिस का एक्शन, अवैध मांस कारोबार पर चली कानून की लाठी, कई मवेशी किए गए रेस्क्यू। और शाही लीची का इंतजार खत्म, मुजफ्फरपुर के बगानों से तुड़ाई शुरू, दिल्ली की आजादपुर मंडी भेजी गई पहली खेप। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के नगर विधायक रंजन कुमार को सोशल मीडिया पर धमकी देने और उनकी छवि धूमिल करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। मिठनपुरा पुलिस ने आरोपित मुकुंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। थाने पर वरीय पुलिस अधिकारी आरोपी से सघन पूछताछ कर रहे हैं। बता दें कि शनिवार को नगर विधायक ने IT एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं के तहत मुकुंद कुमार के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। नगर विधायक द्वारा दर्ज कराई गई इस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कन्हौली निवासी मुकुंद कुमार ने सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट डालकर न केवल उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश की, बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस इस मामले में डिजिटल साक्ष्य को खंगाल रही है। विधायक की शिकायत के बाद पुलिस ने मुकुंद के घर पर दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। उधर इस मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब मुकुंद कुमार की पत्नी पिंकी देवी ने भी नगर विधायक और उनके समर्थकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पिंकी देवी ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि विधायक के समर्थकों ने उनके घर पर चढ़कर पति के साथ मारपीट की और हत्या की धमकी दी। मिठनपुरा पुलिस अब दोनों पक्षों की शिकायतों को दर्ज कर मामले की गहराई से जाँच कर रही है। 9 मई को माननीय सदर विधायक श्री रंजन कुमार द्वारा मिठनपुरा थाना में एक आवेदन दिया गया है। इस संबंध में उल्लेख किया गया है कि मुकुंद कुमार और मुकुंद तिवारी मिठनपुरा का रहने वाला है। उसने सोशल मीडिया पर उनकी बिना अनुमति के उनके तस्वीर का प्रयोग कर आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट किया गया है। साथ ही जब उनकी टीम द्वारा जाकर पूछताछ की गई तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। प्राप्त आवेदन के आरोप में मिठनपुरा थाना अंतर्गत कांड दर्ज हुआ है और इसमें उल्लेखनीय है कि मुकुंद कुमार के विरुद्ध अलग अलग कांड दर्ज हैं। कुल 7 कांड दर्ज है पूर्व में। उसमें 1 हत्या का, 5 उत्पादन अधिनियम शराब के मामले और 1 कांड जालसाजी का भी दर्ज हुआ है। ये कांड अलग अलग वर्षों में 2016, 17, 2020, 24 और 25 में दर्ज है। इसी प्रकार द्वितीय पक्ष मुकुंद कुमार की पत्नी द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसमें 10 नामजद और 50 से 60 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके पति के साथ मारपीट का आरोप लगाया गया है। साथ ही उन्हें हथियार दिखाकर उन्हें धमकाने का भी इसमें बात लिखा गया है। उनकी इस आवेदन पे भी एक कांड दर्ज हुआ है और इस संबंध में जांच की जा रही है। आपसे अनुरोध है कि किसी प्रकार के सोशल मीडिया पर पोस्ट आपत्तिजनक पोस्ट ना करें, नहीं तो इसमें हम लोग जो विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। पुलिस मुख्यालय द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति हो कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है और हर किसी के आवेदन पे हम लोग कार्रवाई करते हैं और आगे भी कार्रवाई हम लोग करते हैं। मेरे हस्बैंड को यहाँ पर लाया गया है। वहाँ घर से 3 बजे के करीब में उठा के मिठनपुरा थाना अपने थाना पर ले गए हैं। बोले हैं कि हम थाने पर जा रहे हैं, इनसे पूछताछ होगा। वहाँ पर गए हैं तो वहाँ पर नहीं थे तो टाउन थाना लाया गया है। तो वहाँ आए हैं तो उसे कुछ बोल नहीं रहे हैं कि क्या है, पूछ रहे हैं कि कब तक जाएंगे, वो भी नहीं बता रहे। कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, हम आती कर देंगे। लेकिन विधायक का मामला है, हमको डर है कि वो कोई मामले में फंसाएंगे, या तो वो बार बार कह रहे हैं कि तुम दारू के आती मामले में फंसाएंगे तुमको ना। तो AK-47 से हमको धमकी दिया है और धमकी वही विधायक साहब दरवाजे पर दे कर गए हैं। 9 मई को 2026 को दरवाजे पर चढ़ के मार किए हैं कल 9 बजे सुबह में। और यहाँ उठा कर लाया गया है, विधायक है वो कुछ भी करवा सकता है।
बताइए, घर पर चढ़ के अति करना उनका अति था। अब बार बार सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि हम अति किए हैं, हमको धमकी दिया है। और धमकी हम दिए हैं तो प्रूफ है, वो तो मेरे दरवाजे पर है, उसका हम फुटेज वहाँ डाल दिए हैं। इनको मार लगा है उसका भी अति डॉक्टर से रिपोर्ट लेकर वहाँ जमा कर दिए हैं। अब आप इस पर उचित कार्रवाई कीजिए और मेरे पति को निर्दोष में कोई फंसाए नहीं। कल पूरी घटना क्या हुई थी? विधायक जी दरवाजे पर आके और कुछ बोले नहीं, सोशल मीडिया पर पोस्ट के कारण बोल रहे हैं कि पोस्ट किया, तो पोस्ट में उनके खिलाफ कोई गाली गलौज नहीं है, कुछ नहीं है। वो तो सब डालता है। अभी वो जो ममता दीदी है उहारी है, तो उनके बारे में भी तो सब डाल रहा है। वो जाके सबके दरवाजे पर मार कर रहे हैं। ये विधायक जी आके घर पर चढ़ के कुछ बोले नहीं है, हाथ खुद चलाए हैं। हाथ चलाए हैं? हाँ, खुद चलाए हैं। और उनका जितना सा अथी था वो सब चलाए, 50-60 आदमी था। और जो 6 आदमी है उसका नाम जब करके हम उसमें FIR दर्ज करवा दिए। और मेरे पति को ना AK-47 से मतलब है, वो कह रहे हैं कि हमको धमकी दिया है। हमको लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि इसी को AK-47 के मामला में अंदर करवाए। अगर घर से उठाए हैं और कोई चीज़ मामला में होगा तो उसका जिम्मेदार पुलिस होगा, वो विधायक जी होंगे। कुमार, क्या नाम हुआ? पिंकी कुमार। आपकी तरफ से प्राथमिकी दर्ज कराई गई? हाँ, मेरे तरफ से भी है, उनके तरफ से भी। घटना के समय आप थे मौजूद? हाँ, हम छत पे थे, हम उतरे हैं। उसके बाद वो सब बोले हम कहे कि अगर पोस्ट किए तो आप घर पर आकर मारिएगा, तो वो हमको कुछ नहीं बोले हैं, अपना उठ के चल गए। आप पुलिस लाई है तो मारपीट नहीं की? नहीं, वो अभी मारपीट नहीं की। मतलब जो आरोप लगाया गया है विधायक जी, उसको मतलब खंडन कर रहे हैं, मतलब गलत आरोप लगाया गया है। हाँ, वो कह रहे हैं कि गलत आरोप लगाया गया। और वो हम FIR का भी उसका जो फुटेज है सब हम दिखा दिए हैं इंस्पेक्टर साहब को, वो सब देखे हैं, पेन ड्राइव भी उनको दे दिए हैं। वो अपना पुष्टि कर ले, अगर हम गलत है तो उसका भी ना बताए वो हमको। यहाँ पर क्या आश्वासन दिया जा रहा है आपको? कह रहा है कि कुछ नहीं है, उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन कब तक छोड़ेंगे ये हमको बता नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ आके परेशानी कीजिएगा तो उसके लिए परेशानी होगा। अब बताइए इसका क्या उपाय है, अब बताइए। हमको भी न्याय मिलना चाहिए। विधायक है तो कुछ भी कर लेगा दरवाजे पर चढ़ के। मुजफ्फरपुर में कानून का डंडा एक बार फिर चला है। प्रतिबंधित मांस के अवैध कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ बीच बाजार में धावा बोल दिया। बरमपुरा थाना क्षेत्र के गलियों में जब खाकी वर्दी उतरी तो हड़कंप मच गया। बरमपुरा थाना क्षेत्र के बाटा गली, कुरैशी गली और बिलाल मस्जिद वाली गली में SDO पूर्वी तुषार कुमार और SDPO टाउन वनीता सिन्हा के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ छापेमारी की गई। दरअसल पुलिस को लगातार प्रतिबंधित मांस बिक्री की शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद प्रशासन ने बिना वक्त गवाए एक स्पेशल टीम बनाई। जैसे ही टीम बाटा गली और कुरैशी गली पहुंची, दुकानदारों में भगदड़ मच गया। जो जहां था वहीं दुकान छोड़कर फरार हो गया। कई घंटे तक चली छापेमारी से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस ने चप्पे चप्पे की तलाशी ली और मौके से मांस के संदिग्ध सैंपल इकट्ठा किए। इस सैंपल को जांच के लिए FSL भेज दिया गया है। SDO पूर्वी तुषार कुमार ने साफ किया कि जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि मांस प्रतिबंधित है या नहीं, लेकिन कानून तोड़ने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं SDPO वनीता सिन्हा ने बताया कि छापेमारी के दौरान कुछ मवेशियों को भी सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। इस छापेमारी में एक चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। पिछले साल जिन दुकानों को प्रतिबंधित मांस बेचने के आरोप में सील किया गया था, उसकी सील टूटी पाई गई है। यानी आरोपी जमानत पर बाहर आते ही फिर से उसी अवैध धंधे में जुट गया। अब पुलिस ने पुराने नामजद आरोपियों के साथ साथ कई अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज की है। वीडियोग्राफी के जरिए सबूत जुटाए गए हैं। अब पुलिस हर बिंदु पर बारीकी से जांच कर रही है। एक लिखित सूचना मिली थी कि यहाँ से पुनः प्रतिबंधित मांस बेचा जा रहा है, उसी के तहत ये कार्रवाई हुई है। कुछ मवेशी बरामद भी हुए हैं, कुछ सैंपल्स भी हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं और कुछ दुकानों को भी सील किया गया है इसी के तहत। देखिए, पिछले बार भी जो हुई थी उसमें भी FIR कराया गया था। अगर इस बार भी जांच की गई है, अगर सेम लोग होंगे तो उन पे दोनों अपराधों को साथ में करके उचित कार्रवाई की जाएगी।
जो हमें लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के बाटा गली, कुरैशी गली और मस्जिद गली के पास में ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी और शिकायत मिली थी कि कुछ प्रतिबंधित मांस की खरीद और बिक्री की जा रही थी। इस संबंध में प्रशासन और पुलिस के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया है जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी और उनके साथ जो उनकी पूरी टीम थी, मजिस्ट्रेट, वेटरनरी डॉक्टर और पुलिस प्रशासन के सभी पदाधिकारी, थानाध्यक्ष और बल थे। इनके समक्ष वीडियोग्राफी करते हुए पूरी रेड को कंडक्ट किया गया जिसमें हमें कुछ प्रतिबंधित मांस के सैंपल्स मिले हैं, कुछ सैंपल मिले हैं जिसकी जांच की जाएगी कि वो प्रतिबंधित है कि नहीं। उन सैंपल्स को विधिवत कलेक्ट किया गया है और उनको FSL जांच के लिए भेजा जा रहा है। कुछ पशु भी हमें यहाँ पर बरामद हुए हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है और उसके अलावा जो पूर्व में भी वर्ष 2025 और 26 में भी इस संदर्भ में 2 छापामारी की गई थी जिसमें 2 प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी और पुनः जो लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है उस पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए जो पिछले वर्ष और पिछले FIR में जो हमने दुकान सील की थी उसमें से कुछ दुकानों की सील टूटी हुई पाई गई है, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी और सभी चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। और इसी को क्या डिटेन भी किया गया है क्या? नहीं, अभी डिटेन नहीं किया गया है। जो पिछले वर्ष भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी उसमें जितने लोग नामजद थे वो सभी जमानत पर मुक्त हैं अभी और आज भी जो प्राथमिकी दर्ज की जा रही है उसमें कुछ नामजद है, कुछ अज्ञात पर भी केस हो रहा है और जिनके दुकान के सील टूटे हुए पाए गए हैं उनके ऊपर भी हम लोग कांड दर्ज करेंगे और इसमें सभी साक्ष्यों को संकलित करते हुए जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जर्जर और अधूरी सड़क के निर्माण की मांग को लेकर रविवार को मुजफ्फरपुर के बेला मोड़ पर स्थानीय लोगों का धैर्य जवाब दे गया। वर्षों से सड़क की बदहाली झेल रहे ग्रामीणों ने रविवार को पूसा मार्ग को पूरी तरह जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों के आक्रोश के कारण सड़क के दोनों ओर वाहन की लंबी कतारें लग गई, जिससे यात्रियों को भीषण गर्मी में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि इस सड़क के निर्माण के लिए कई बार जिला प्रशासन और अस्थायी जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला। सड़क की हालत इतनी खराब है कि यहाँ आए दिन राहगीर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। बारिश के मौसम में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि जब तक निर्माण कार्य शुरू करने का लिखित आश्वासन नहीं मिलता वे पीछे नहीं हटेंगे। सड़क जाम की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों द्वारा प्रदर्शनकारियों को समझाने और जाम हटाने का प्रयास किया गया। हालांकि ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। कड़ी मशक्कत के बाद जाम को समाप्त करवाया गया। रोड इसलिए जाम किए हुए हैं कि मोटा मोटी यहाँ पे 15 साल से रोड यहाँ पे खराब है। 24 हर यहाँ पे 365 दिन यहाँ पे पानी लगा हुआ रहता है। यहाँ पे कितना बार रोड जाम किया गया, कितना बार सबसे बात किया गया, लेकिन कितना बार यहाँ पे लेटर लिख के दिया गया, किसी का कोई सुनवाई नहीं है। ना यहाँ पे कोई नेता आता है, ना यहाँ पे कोई विधायक आता है, ना यहाँ पे कोई मुखिया आता है। यहाँ पे सपोर्ट के लिए कोई नहीं आ रहा है। यहाँ पे अभी 3 लड़की का साथ है, बताइए यहाँ ठंडा भर पानी लगा हुआ है, इस पानी में बारात कैसे आएगा? यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होता है, हर टाइम यहाँ पे गाड़ी पलटता है। A to Z वीडियो हम लोग के पास है, जितना एक्सीडेंट होता है सारा वीडियो हम लोग रखे हुए हैं। पहली बात यहाँ पे इतना ज़्यादा गंदगी हो चुका हुआ है कि यहाँ पे जब देखिए तब बच्चा एनी टाइम बीमार पड़ता है। हर एक बच्चा यहाँ पे बीमार पड़ता है, कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। कहाँ किस कौन जगह हुआ है? ये रहुआ आपूच बेला मोड़ खोजलीपुर हुआ। यहाँ पे चारों तरफ रोड बन चुका है, लेकिन यहाँ पे 500 मीटर पे यहाँ तक अभी तक रोड 15 साल से नहीं बना है। आप अभी जहाँ खड़े हैं यहाँ पे 2 महीना पहले रोड बन चुका है, लेकिन अभी तक वो 500 मीटर रोड नहीं बना है। इससे पहले भी आप लोग रोड जाम किए थे? इससे पहले भी हम लोग रोड जाम किए थे। 8 तारीख का टाइम दिया गया हुआ था, 8 तारीख से 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया, अभी तक उसमें हाथ भी नहीं लगा है। इसलिए हम लोग फिर से रोड जाम किए हैं। अभी अगर हम रोड खोलने की बात हो जाएगी तो अभी हम लोग को लिखित चाहिए, तब हम लोग रोड खोलेंगे। मुजफ्फरपुर पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर शहर में सक्रिय एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। ब्रह्मपुरा थाना पुलिस ने चोरी और छिनतई की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 बदमाश मोहम्मद अख्तर और अभिमन्यु उर्फ मन्नू को दबोच लिया है। आरोपी ऑटो में यात्रियों को बैठाकर सुनसान जगह पर ले जाते थे और उनसे लूटपाट करते थे। साथ ही रात के अंधेरे में बंद दुकानों के शटर काटकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। ब्रह्मपुरा थाना अध्यक्ष नेतृत्व में बनी विशेष टीम ने बैरिया गोलंबर के पास से दोनों को गिरफ्तार किया। डीएसपी विनीता सिन्हा के अनुसार गिरफ्तार मोहम्मद अख्तर का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस अब गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की तलाश में छापेमारी कर रही है।
दिनांक 9/5/2026 को बैरिया गोलंबर के पास एक गुमटी में चोरी की घटना को रिपोर्ट किया गया था, जिसमें वादी मोहम्मद नासिर के द्वारा बताया गया कि वो गुमटी बंद करके रात्रि में अपने घर चले गए थे और उनको देर रात्रि सूचना मिली कि उनके गुमटी का ताला तोड़कर वहाँ पर जितने भी खाद्य पदार्थ उस गुमटी पर लगे हुए थे वो सभी को अज्ञात के द्वारा चोरी कर लिया गया है, जिस संदर्भ में ब्रह्मपुरा थाना कांड संख्या 145/26 दर्ज की गई थी। इसमें थाना के द्वारा एक टीम का गठन किया गया और थानाध्यक्ष के नेतृत्व में बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 12 घंटों के अंदर इस केस को डिटेक्ट किया गया है, जिसमें 2 गिरफ्तारी की गई है। एक मोहम्मद अख्तर जो कि कांटी के रहने वाले हैं और अभिमन्यु उर्फ मन्नू जो कि सदर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन दोनों के द्वारा टेम्पो पर जो खाद्य पदार्थ थे उनको चोरी करने के बाद टेम्पो से ले जाकर अलग अलग विक्रेता को बेचा जाता था। इसमें मानवीय इनपुट के आधार पर कल इनकी गिरफ्तारी हुई है बैरिया के पास से, जहां पर इनके ऑटो से जो भी गुमटी से चोरी किए गए खाद्य पदार्थ थे वो सभी बरामद हुए हैं और जिनकी कीमत लगभग 35,000 रुपये की है। और इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। मोहम्मद अख्तर कांटी थाना से 415/25 में लूट के केस में जेल जा चुके हैं तथा ब्रह्मपुरा थाना से भी पूर्व में चोरी के केस में 157/25 में इनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और इनके गिरोह का भी पता लगाया जा रहा है। इनके द्वारा अभी कन्फेशनल में और बाकी जो पूछताछ की गई है उसमें बताया जा रहा है कि रात्रि को जो इनका मोडस ऑपरेंडी है, रात्रि को ये ऑटो लेकर निकलते हैं और उसके बाद ये पैसेंजर्स को भी टारगेट करते हैं। इनके द्वारा छिनतई का भी प्रयास किया गया है कई बार। इनके गिरोह में और भी लोग हैं जो कि लूट, चोरी तथा छिनतई की घटना को अंजाम देते हैं और इस पर थाना के द्वारा एक टीम को गठित करते हुए इनके और भी जो सहयोगी हैं और अपराधकर्मी हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है और इस पर छापामारी कंटिन्यूड है। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? गिरफ्तारी बैरिया के पास से हुई है। कल संध्या में गिरफ्तारी की गई है इनकी और दोनों लोग को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक टेम्पो बरामद हुआ है और 2 मोबाइल फ़ोन जो अभियुक्त का है वो और खाद्य पदार्थ करीब 35,000 रुपये के करीब का। जो ऑटो बरामद है वो इनका ही है या अभी उसका जो पेपर्स है हम लोग उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि ऑटो इनके द्वारा खरीदा गया था या ऑटो भी चोरी का है। इसकी पुष्टि हम लोग थोड़ी देर में। चोरी करने का तरीका क्या हुआ करता था इनका? रात्रि में ये ऑटो लेके निकलते थे और उसके बाद जो ताला काट कर उस गुमटी का या जो भी अगर पैसेंजर्स के साथ छिनतई कर रहे हैं तो उनको बैठाते थे। इनका एक गिरोह है जिसमें वो मेनली नाइट में ऑपरेट करते हैं और उसके बाद छिनतई की भी घटना करते थे, चोरी की भी घटना करते थे। चोरी करने के बाद जो ये सामान है वो अपने घर पर ले जाते थे और वहाँ से रात्रि में निकलकर जो विक्रेता हैं, जो सामान बेचने वाले किराना की दुकान है या कोई भी और जगह है, वहाँ पर वो छोटे छोटे मतलब उसको पार्ट में करके अलग अलग जगहों पर जो चोरी का सामान होता था उसको बेचा करते थे। कल भी ये वही बेचने के लिए जा रहे थे, जिस क्रम में ब्रह्मपुरा थाना के द्वारा थानाध्यक्ष और उनकी टीम के द्वारा इनको पकड़ा गया है बैरिया के पास। जर्जर और अधूरी सड़क के निर्माण की मांग को लेकर रविवार को मुजफ्फरपुर के बेला मोड़ पर स्थानीय लोगों का धैर्य जवाब दे गया। वर्षों से सड़क की बदहाली झेल रहे ग्रामीणों ने रविवार को पूसा मार्ग को पूरी तरह जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों के आक्रोश के कारण सड़क के दोनों ओर वाहन की लंबी कतारें लग गई, जिससे यात्रियों को भीषण गर्मी में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि इस सड़क के निर्माण के लिए कई बार जिला प्रशासन और अस्थायी जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला। सड़क की हालत इतनी खराब है कि यहाँ आए दिन राहगीर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। बारिश के मौसम में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि जब तक निर्माण कार्य शुरू करने का लिखित आश्वासन नहीं मिलता वे पीछे नहीं हटेंगे। सड़क जाम की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों द्वारा प्रदर्शनकारियों को समझाने और जाम हटाने का प्रयास किया गया। हालांकि ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। कड़ी मशक्कत के बाद जाम को समाप्त करवाया गया। रोड इसलिए जाम किए हुए हैं कि मोटा मोटी यहाँ पे 15 साल से रोड यहाँ पे खराब है। 24 हर यहाँ पे 365 दिन यहाँ पे पानी लगा हुआ रहता है। यहाँ पे कितना बार रोड जाम किया गया, कितना बार सबसे बात किया गया, लेकिन कितना बार यहाँ पे लेटर लिख के दिया गया, किसी का कोई सुनवाई नहीं है। ना यहाँ पे कोई नेता आता है, ना यहाँ पे कोई विधायक आता है, ना यहाँ पे कोई मुखिया आता है। यहाँ पे सपोर्ट के लिए कोई नहीं आ रहा है। यहाँ पे अभी 3-3 लड़की का साथ है। बताइए यहाँ ठंडा भर पानी लगा हुआ है, इस पानी में बारात कैसे आएगा? यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होता है, हर टाइम यहाँ पे गाड़ी पलटता है। A to Z वीडियो हम लोग के पास है, जितना एक्सीडेंट होता है सारा वीडियो हम लोग रखे हुए हैं। पहली बात यहाँ पे इतना ज़्यादा गंदगी हो चुका हुआ है कि यहाँ पे जब देखिए तब बच्चा एनी टाइम बीमार पड़ता है। हर एक बच्चा यहाँ पे बीमार पड़ता है, कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। कहाँ किस कौन जगह हुआ है? ये रहुआ आपूच बेला मोड़ खोजलीपुर हुआ
यहाँ पे चारों तरफ रोड बन चुका है, लेकिन यहाँ पे 500 मीटर पे यहाँ तक अभी तक रोड 15 साल से नहीं बना है। आप अभी जहाँ खड़े हैं यहाँ पे 2 महीना पहले रोड बन चुका है, लेकिन अभी तक वो 500 मीटर रोड नहीं बना है। इससे पहले भी आप लोग रोड जाम किए थे? इससे पहले भी हम लोग रोड जाम किए थे। 8 तारीख का टाइम दिया गया हुआ था, 8 तारीख से 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया, अभी तक उसमें हाथ भी नहीं लगा है, इसलिए हम लोग फिर से रोड जाम किए हैं। अभी अगर हम रोड खोलने की बात हो जाएगी तो अभी हम लोग को लिखित चाहिए, तब हम लोग रोड खोलेंगे। मुजफ्फरपुर के विश्व प्रसिद्ध शाही लीची का इंतजार खत्म हो गया है। भीषण गर्मी के बाद हालिया बारिश ने लीची को नई संजीवनी दी, जिससे फलों में मिठास और लाली दोनों आ गई है। गौशाला रोड बड़ी ईदगाह स्थित बागानों से तुड़ाई शुरू हो चुकी है। लीची की पहली खेप दिल्ली की आजादपुर मंडी भेजी जा रही है, जिसके बाद अन्य महानगरों में सप्लाई होगी। 2 हफ्ते पहले गर्म हवाओं यानी लू से फसल झुलस रही थी, लेकिन पिछले 10 दिनों के अनुकूल मौसम ने गुणवत्ता सुधार दी है। बेहतर पैदावार और मांग को देखते हुए किसानों को अच्छे दाम मिलने की उम्मीद है। शाही लीची के बाद अब जल्द ही चाइना लीची की तुड़ाई भी शुरू होने वाली है। वर्तमान में बागानों में मजदूरों द्वारा पैकिंग और सप्लाई का काम युद्ध स्तर पर जारी है। देश और दुनिया में एक अलग पहचान देने वाली मुजफ्फरपुर की शाही लीची अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के गौशाला बड़ी ईदगाह में मौजूद हैं, जहां सबसे पहले शाही लीची जो तैयार होकर टूटनी शुरू हो जाती है। देखते हैं लीची में लालीपन जो है वो पूरी तरह से आ चुका है और टूटनी शुरू हो चुकी है। और जो लीची का पहला खेप है यहाँ से वो दिल्ली जाती है और दिल्ली जाने के लिए तैयार भी है। देख सकते हैं माल जो है लीची वो लोड हो रहा है यहाँ पे। और ये जो लीची है अब पूरा देश जो है वो मुजफ्फरपुर के शाही लीची का मिठास चखने के लिए तैयार है। जो व्यापारी हैं उनसे जानते हैं, इधर आ जाइए। ये तैयार हो गया लीची? जी तैयार हो गया। ये पहला खेप कहाँ जा रहा है? मुझे दिल्ली जाएगी, आजादपुर मंडी। आजादपुर मंडी जी, सबसे बड़ा मंडी माना? जी दिल्ली का एशिया का सबसे बड़ा मंडी है। बड़ा मंडी, तो सबसे पहला खेप वहीं जाता है? वहीं जाता है। कैसे समझ लेते हैं कि अभी हो गया? ये तो कुछ आ रहा है अभी। ये तो लाली मिठास आ गया ना, लीची का टेस्ट कर ली। लीची में टेस्ट करने के बाद ही हम लोग तोड़ते हैं। लीची में पूरी तरह से मिठास आ जाने के बाद लीची को तोड़ देना है। पक गया वो तोड़ देना है। कलर तो बताए करता है, फिर भी मिठास हो गया, पूरे लीची मीठा हो गया। ये कहीं जाके बिकने के लायक है। हो गया तो तोड़ दिए। आज पहला दिन है जी। कितने पेड़ हैं यहाँ? 60-65 पेड़ होगा इस बड़ी ईदगाह में। बाकी जगह तो बहुत सारा पेड़ है, इस बड़ी ईदगाह में 60-65 पेड़ है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले जो लीची है वो यहीं पर तैयार होता है, यहीं पर लालीपन आती है और यहीं से टूटता है, ऐसा क्यों? ये ऊपर वाले का मसला है, ये अब नीचे वाले का कोई काम नहीं है। हाँ, ये इसमें सबसे पहले तैयार होता है। मिट्टी की वजह से, मिट्टी बढ़िया है इस वजह से, और इसमें गंदगी नहीं होता है ईदगाह का। इसमें साफ सफाई ज्यादा रहता है, इसलिए लीची पहले होती है, इसलिए पहले टूटता है। जी। व्यापारी हैं आप? जी। कितने साल से व्यापार कर रहे हैं? तो इधर सीधा हो जाइए, इधर हो जाइए। हाँ बताइए। हम तो भी 8-10 साल से। 8-10 साल से। क्या स्वाद पापड़ उससे पहले। क्या मान्यता है यहाँ की लीची? लीची का यहाँ का डिमांड है, मांग है दिल्ली में। दिल्ली में खूब डिमांड है। भर में ही डिमांड, देश भर में डिमांड। विदेश में भी जाता है? विदेश में भी जाता है। आप लोग पहला खेप कहाँ भेज रहे हैं? दिल्ली, आजादपुर मंडी। वही जाता है। सब पेड़ में जितना पेड़ था सब में टूटनी होगी, बाकी भी है? अभी थोड़ा बाकी भी है। बाकी है? बाकी है। लगभग कितने दिन लगेंगे यहाँ पर? कल हो जाएगा। तो जो व्यापारी है उनको आप सुन रहे थे, देख सकते हैं कि ये पूरे ईदगाह में लीची का करीबन 60 से 70 पेड़ है और यहाँ पर ईद और बकरीद की नमाज अदा की जाती है साल में। अभी बकरीद भी आ रही है, उस दौरान नमाज अदा होती है इसमें। और ये बड़ी ईदगाह, सब शहर का सबसे बड़ा ईदगाह जो कि गौशाला में है, वहाँ पर लीची का टूटनी होता है हर साल। और यहाँ से लीची जो है वो देश की राजधानी दिल्ली जाती है और इस बार भी सबसे पहला लीची यहाँ का दिल्ली गया है और वहाँ लोग यहाँ के लीची का स्वाद चखेंगे। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर भी लीची की टूटनी शुरू हो गई है और देशवासी अब लीची का मज़ा लेने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज़, मुजफ्फरपुर। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज़। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे
पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and John Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज प्रखंड अंतर्गत भथंडी गांव में शनिवार की देर रात एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग ने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। सबसे दर्दनाक बात तो ये रही कि घर में बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थी और शादी के लिए खरीदे गए कपड़े, अनाज, बर्तन समेत अन्य जरूरी सामान आग में स्वाहा हो गए। घटना के बाद पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि शादी को लेकर महीनों से तैयारी की जा रही थी, लेकिन एक ही रात में सारी खुशियां मातम में तब्दील हो गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि परिवार को सामान निकालने तक का मौका नहीं मिला। आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक घर में रखा अधिकांश सामान जल चुका था। घटना के बाद पूरे गांव में मायूसी का माहौल है और लोग पीड़ित परिवार की मदद की अपील कर रहे हैं। जी, हम लोग खाना उना खाकर चले गए थे वहाँ पे सोने के लिए। दूसरा वाला जो घर है अलग, वहाँ से हम लोग मैंने शोर हुआ तो हम लोग आए, तो जब तक देख रहे हैं कि पूरा बर्बाद हो चुका है। सिर्फ बाबू लोग निकला था, न तो हर एक सामान खत्म हो गया। यहाँ पर नहीं रहते हैं आप लोग? नहीं। क्या क्या नुकसान हुआ? सर, पूरा घर का सामान पूरा नुकसान हो गया है। कैसे आग लगा? आग लगा बिजली से। शॉर्ट सर्किट से। कब ये घटना है? 10 बजे। 10 बजे। क्या नाम है? रूबी खातून। सर रात में 10 बजे के टाइम में ना हम लोग सोए हुए थे, ठीक है। अचानक ना स्मेल आया, तार जलता उसका स्मेल आया। हम लोग बाहर देखे निकले तो पूरा आग लगा पर भरा हुआ था एकदम, पूरा एकदम ना पूरा उड़ रहा था एकदम आग। जो घर में बच्चा उसको निकाले, बाहर निकाले उसको, तो पूरा मतलब हो गया, जल गया था। हाँ, हम लोग सो रहे थे उसमें। हाँ, फिर गाँव को लोग आया, तक पूरा खत्म हो चुका था। मतलब आधा घंटे के अंदर सब पूरा जल चुका था पूरा एकदम। दमकल लाया लेकिन लेट से आया, बहुत लेट से आया। ग्रामीण सहयोग मतलब हुआ, हाँ थोड़ा बहुत हुआ, बाद में हुआ। तो हम लोग मतलब रात में 2 आदमी थे, मैं था और मेरी नानी थी, बस हम 2 आदमी थे, जगह हुए थे लोग। हाँ, बकरी जल चुका है, बकरी पूरा खत्म हो चुका है, जल गया सामान पूरा जल गया। घर तो उसमें 3 लोग का है, लेकिन परिवार तो लंबा चौड़ा लोग का है, लेकिन 3 आदमी यहाँ पर थे। हाँ, 3 परिवार यहाँ पे था पूरा एकदम। एक सेकंड यहाँ पे खाना पाना साथ लोग था। हाँ, मैं यहीं पे था, मैं यहीं रात में जब आग लगा मैं यहीं पे सोया था, मैं भी था इसमें। हाँ, करीब 10 बजे रात में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। कहाँ पर आग लगी? यही भतंडी 11 नंबर वार्ड में। क्या नुकसान हुआ? नुकसान इसमें हुआ है कि नगद 1 लाख रुपया जल गया है। उसके बाद जेवर 15 थान और 7 परिवारों का घर, जिससे में कुछ नहीं बचा है। 20 कुंटल के लगभग अनाज था जो यहाँ साबुत में अभी पड़ा हुआ है। 20 कुंटल था जी, प्लस था, जिसमें 10 कुंटल गेहूँ था, चावल था और मकई था। सब अभी प्रेजेंट में यहाँ है। अच्छा, बकला था। अरे जितना जला है उतने आदमी को थोड़े याद है, लेकिन हाँ ये सब जला है। और
घर द्वार सब जल गया, फर्नीचर का जो भी सामान था सब जल गया, कपड़ा बर्तन अन्य कोई सामान निकल नहीं पाया है इसमें। जेवर जो रुपया जो है नुकसान हुआ है तो किनका है? ये है इनका भले नईमुद्दीन साइन। हाँ। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व और कला सांस्कृतिक मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने रविवार को मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था और विकास को लेकर कड़े तेवर दिखाए। मंत्री ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अवैध खनन करने वाले माफिया या तो बिहार छोड़ दे या कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी की सरकार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और पुलिस को खुली छूट दी गई है। मंत्री ने कहा कि राज्य में फूहड़ गानों के निर्माण और उन्हें बजाने पर सरकार बेहद सख्त है और इस पर लगाम कसी जाएगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत को लेकर सनातनियों की जीत बताते हुए उन्होंने कहा कि अब बंगाल जड़ता और दंगों से मुक्त होकर विकास की राह पर चलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जनता ने हिम्मत दिखाई है। मंत्री ने दोहराया कि नीतीश कुमार के सुशासन के सपने को पूरा करना और बिहार में कानून का राज्य कायम करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं बाबा गरीबनाथ का दर्शन इसलिए करने आया हूँ कि जब हम सनातनी हैं और सनातनी को जब कुछ अच्छे काम करना होता है या फिर कोई अच्छे प्राप्ति होती है, और ऐसे तो मैं प्रत्येक दिन हनुमान जी का पाठ करता हूँ, तो मैं गरीबनाथ भगवान के ही आशीर्वाद से मैं बिहार सरकार में मंत्री बना हूँ। तो जिनके आशीर्वाद से मंत्री बने हैं तो उनका दर्शन करना तो मेरा पहला फर्ज बनता है। इसलिए मैं आज बाबा का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं बाबा से बिहार के सुख और समृद्धि की कामना करता हूँ। मैं बाबा से बिहार की प्रगति की कामना करता हूँ। मैं बाबा से सबकी मनोकामना पूर्ण हो इसकी कामना करता हूँ। मैं बाबा से सबके घर में सुख समृद्धि हो इसकी कामना करता हूँ। पूरा बिहार प्रगति करे, पूरे बिहार में सुख समृद्धि हो, इसके लिए मैं बिहार सरकार के मंत्री के नाते मैं बाबा गरीबनाथ से प्रार्थना करने आया हूँ। प्राथमिकताएं क्या होगी, खासकर धार्मिक? मैं बाबा गरीबनाथ के स्थान से बोल रहा हूँ कि जो अवैध खनन करने वाले लोग हैं, बस दो ही बात बोलेंगे, सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। न उनको पैसा काम आएगा, न उनका पैरवी काम आएगा। और जो अश्लील फुहर गाना बजाने वाले हैं वह भी सावधान और सतर्क हो जाएं। उनका भी कोई पैरवी और कोई काम करने वाला नहीं है। उन पर जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगा वो निश्चित होगा। पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत हुई है, इस पे क्या जवाब? ये सनातनियों की जीत है। बिहार की मतलब पूरा देश आज खुशी के माहौल में है। जिस तरह से वहाँ एक वर्ग विशेष के द्वारा सनातनियों को परेशान किया जा रहा था, तंग तबाह किया जा रहा था, वहाँ बहु बेटियों को इज्जत लूटी जा रही थी, वो नहीं लग रहा था कि वो भारत का अंग है। जिस तरह से बांग्लादेश में बांग्ला भाषी लोगों के साथ, हिंदुओं के साथ, सनातनियों के साथ अत्याचार हो रहा था, उसी तरह से बंगाल में भी हो रहा था। तो सनातनियों ने अपना हिम्मत जगा करके, कमर कस करके, और उन्होंने सनातनियों की विजय की है। भारतीय जनता पार्टी की विजय यानी सनातनियों की विजय हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही एक्शन मोड में हैं। आप देखे होंगे अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है, काउंटर हो रहा है, पुलिस को पूरी आज़ादी मिल गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अपराधी या तो बिहार से बाहर जाएंगे और नहीं तो फिर उन्होंने कहा ना कि या तो उन पर माला चढ़ाया जाएगा। तो एकदम आप निश्चिंत रहिए और बिहार की और प्रगति होगी। माननीय नीतीश कुमार ने जो लकीर खींची है उसी लकीर पर आगे अपने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी काम करेंगे। एनकाउंटर को लेकर के तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं कि जो अपराधी का एनकाउंटर हो गया उनकी जात विशेष को। देखिए, यही बिहार का दुर्भाग्य है कि हर लोग अपराधी को भी जात से जोड़ते हैं। ठीक है, इसके कारण जो है अपराध कंट्रोल करने में परेशानी होती है। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि अपराधियों को जात से कृपया आप ना जोड़ें। आज जो जिस जाति का अपराधी है वो सब तो या जेल जाएगा या नहीं तो फिर पुलिस उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बाबा गरीब स्थान से मैं उन सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि कृपया आप अपराधी को जाति से ना जोड़ें। माँ केवल एक शब्द नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम, शक्ति और त्याग की जीवंत मूर्त है। इन्हीं मूल भावनाओं को संजोए हुए रविवार को मुजफ्फरपुर के संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल पानापुर करियात के प्रांगण में मातृ दिवस का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय के प्राचार्य भोला प्रसाद मिश्रा एवं वरिष्ठ
शिक्षकगण और यहाँ उपस्थित विशिष्ट माताओं ने दीप प्रज्वलित कर इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जीवन में माताओं के अमूल्य योगदान का सम्मान करना और बच्चों के मन में अपनी मां के प्रति कृतज्ञता की भावना को जागृत करना था। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। बाबू साहब, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। नहीं तो आपको टिक टिक बाबू साहब आना किधर आए आनंद इधर आ गया सर। ओके मातृ दिवस के अवसर पर उम्मीद फाउंडेशन ने सेवा की एक अनूठी मिसाल पेश की। रविवार को मुजफ्फरपुर के SKMCH परिसर में संस्था द्वारा निःशुल्क भोजन वितरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य अस्पताल में संघर्ष कर रही माताओं और उनके परिजनों को सबल देना था। दोपहर 2 बजे से शुरू हुए इस शिविर में सैकड़ों जरूरतमंदों को पौष्टिक भोजन कराया गया। कार्यक्रम में हिंदुस्तान डेयरी के सनीश चंगलानी और जिला स्कूल के गणित व्याख्याता अब्दुल्ला अजीज ने शिरकत की। उन्होंने अपने हाथों से भोजन वितरण कर संस्था के सेवा भाव की सराहना की। फाउंडेशन के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश गुप्ता ने कहा, मां सेवा का दूसरा नाम है। हमारा मिशन समाज में मदद की अलख जगाना है ताकि कोई भी असहाय खुद को बेसहारा न समझे। इस अभियान को सफल बनाने में प्रतीक कुमार, आशीष कुमार, रवि चौहान, सलीम हुसैन और फैजान सिद्दीकी सहित टीम के अन्य सदस्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जहां हम लोग 2 बजे से लेकर लगभग शाम के 5 बजे तक भोजन का प्रबंध करते हैं और यह प्रबंध हम लोग प्रत्येक रविवार यानी हर महीने के प्रत्येक रविवार को करते हैं। आज चुके हैप्पी मदर्स डे है, तो इस उपलक्ष्य में हमारे और भी बहुत सारे साथी जुड़े हैं। तो हम लोग जो काम करते हैं वो उम्मीद फाउंडेशन के अंतर्गत काम करते हैं, जिसमें 2 काम पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। पहला है एजुकेशन और दूसरा है भोजन। तो पहले हम लोग को एजुकेशन मिलना चाहिए और उसके बाद जब एजुकेशन मिला तो भोजन भी मिलना चाहिए। उम्मीद फाउंडेशन के जो सभी सदस्य हैं वो इस पर बहुत ज़्यादा जोर से काम करते हैं। आज दिनांक 10 मई 2026 को हम लोग उपस्थित हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी इससे जुड़ेंगे और हमारे लिए दुआ करेंगे, हमारे लिए सहायता करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है, जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jan Chhapra also.